गांव के एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई में विश्वास करता था। उसके माता पिता उसे हमेशा सिखाते थे कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। रमेश हर दिन स्कूल जाने से पहले अपने पिता की मदद करने के लिए खेतों में काम करता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक चमचमाता हुआ बटुआ मिला। बटुए को खोलने पर उसने देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे और कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे। रमेश सोचने लगा, अगर मैं यह पैसे रख लूं तो मेरे परिवार की बहुत सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। लेकिन यह पैसे मेरे नहीं हैं, मुझे इसे इसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। उसने आसपास देखा और लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी बटुए के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर उसने सोचा कि वह बटुए को गांव के सरपंच के पास ले जाएगा, ताकि वे असली मालिक को ढूंढने में मदद कर सकें। रमेश सीधे सरपंच के घर पहुंचा और उन्हें पूरा मामला बताया। सरपंच जी ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और बटुए के मालिक को ढूंढने का वादा किया। अगले दिन गांव में मुनादी करवाई गई कि अगर किसी ने अपना बटुआ खोया है तो वह सरपंच के पास आकर ले सकता है। कुछ घंटों बाद गांव के एक प्रसिद्ध व्यापारी मोहनलाल सरपंच के पास आए और बताया कि उन्होंने अपना बटुआ खो दिया था। जब सरपंच जी ने उनसे बटुए का वर्णन करने को कहा तो उन्होंने सही सही जानकारी दी। यह देखकर सरपंच जी ने बटुआ उन्हें लौटा दिया। मोहनलाल बहुत खुश हुए और रमेश की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे इनाम देना चाहा। लेकिन रमेश ने विनम्रता से कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, मैंने जो किया वह सही था। मोहनलाल उसकी ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रमेश की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का निश्चय किया। रमेश और उसके परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ी मदद थी। इस घटना के बाद रमेश और भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने लगा। आगे चलकर वह एक बड़ा अधिकारी बना और हमेशा अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना गया। शिक्षा। ईमानदारी हमेशा हमें सच्ची सफलता और सम्मान दिलाती है। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं।